अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का अमल बिलाखिर अपनी तकमील को पहुँचा। 14वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से सरदार तनवीर इलियास ख़ान ने अपने ओहदे का हल्फ ऐवान सदर मुज़फ़्फ़राबाद में उठा लिया है और उसके बाद उन्होंने एक तकरीर भी की है। लेकिन इस तमाम तर सिलसिले से पहले जो असम्बली का इजलास था वो बड़ा दिलचस्प रहा। असम्बली के बाहर जिस तरह की सूरत हाल हुई वो और भी ज़्यादा दिलचस्प थी और कुछ हद तक तशवीशनाक भी थी, क्योंकि इस असम्बली इजलास का अपोजिशन ने बाइकाट कर रखा था। तो अपोजिशन के जो बेंच थे वो खाली थे, लेकिन बाज़ इतलात के मुताबिक अपोजिशन के 11 लोग यहाँ असम्बली के अंदर मौजूद थे। तो इस इंतखाब के अंदर जो कि खुफिया बैलेट के ज़रिए से हुआ, इसमें खुफिया रायशुमारी हुई और सरदार तनवीर इलियास ख़ान ने 33 वोट हासिल किए और इनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो ऐलान है वो स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने किया। लेकिन यहाँ इस तमाम तर इजलास में जो अहम तरीन तकरीर थी वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान न्याज़ी की थी। इस तकरीर में इन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुबैना साजिश जो है उसके मरकज़ी किरदार का नाम भी लिया और अपने ख़िलाफ़ बनाए गए इस पूरे मंसूबे पर खुलकर बात की। इस वीडियो में ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूँगा। और सरदार तनवीर इलियास ख़ान ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालते ही एक बड़ा ऐलान किया है। कुछ तरक्याती मंसूबों के ऐलानात उन्होंने किए हैं। सबसे गैर मामूली चीज़ कि वो आज़ाद कश्मीर के 2 शहरों में सुई गैस की सहूलत फ़राहम करने जा रहे हैं, इसके अज़्म का उन्होंने इजहार किया है। कुछ दिगर चीज़ें भी हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। इनकी तकरीर भी बहुत ज़्यादा अहम है। 2 तकारीर की हैं इन्होंने, एक असम्बली के अंदर और एक ऐवान सदर में। दोनों ही सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं कि दरअसल इनका मंसूबा क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो तमाम तर लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान न्याज़ी जो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं मरकज़ी क़यादत से भी और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से भी, ये जब डाइस पर खड़े हुए और इन्होंने गुफ्तगू करना शुरू की असम्बली के अंदर, तो इन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी भर कभी किसी के आगे झुका और ना ही बिका और 8 माह के दौरान तारीख साज इक़दामात किए जो रियासत की तामीर और तरक्की के लिए कारगर साबित हुए। अडाक एक्ट का खात्मा, बल्दियाती इलेक्शन और ओवरसीज़ कश्मीरियों को वोट का हक़ देने का फैसला समेत मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जो है वो आगाज़ किया। फिर उन्होंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार रमज़ान पैकेज दिया। अपने दौरे इक़्तिदार में दारू में इस्लाहात का आगाज़ किया और गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए वज़रा के किरदार जो है उस को बहुत अहम समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ वज़रा 8 माह दफातर ही नहीं आ सके। क्या गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए वज़रा की कारकर्दगी नागज़ीर नहीं होती? ये उन्होंने सवाल उठाया ऐवान के अंदर। फिर उन्होंने यह कहा कि पार्लिमानी रवायात में हुकूमतों की तब्दीली सिस्टम का हिस्सा है। 2006 की असम्बली में 4 हुकूमतें तब्दील हुई और ये दुनिया की रीत है और जमहूरियत का तकाज़ा भी है। मुझे अल्लाह के बाद इमरान ख़ान ने वज़ारत-ए-उज़्मा का मनसब दिया और मेरा मुनसिफ़ अल्लाह के बाद इमरान ख़ान की अमानत, माज़ के साथ मेरा मनसब जो है वो अल्लाह के बाद इमरान ख़ान की अमानत था जो वापस लौटा दिया। आज इमरान ख़ान ने यह मनसब सरदार तनवीर इलियास को दिया, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। फिर इक़्तिदार मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और जाने पर भी उसी से राज़ी हूँ। मुझे तकलीफ़ छुप कर वार करने पर हुई, अगर इस्तीफ़ा मांगा जाता तो फ़ौरी दे देता। फिर ये कहते हैं कि अपने इक़्तिदार के दौरान वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया। मुझे साबिक़ वज़ीर उम्र कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत ख़त्म करने की धमकी दी थी और मैंने उनसे सवाल किया था कि आपके पास वो वसाइल कौन से हैं, क्योंकि इन्होंने ये भी मेंशन किया कि उन्होंने मुझे कहा अली अमीन गंडापुर ने कि 2 रोज़ के अंदर तुम्हारी हुकूमत गिरा दूंगा अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया, अगर स्टेप डाउन नहीं किया। तो इनकी ये गुफ्तगू इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लग रहा है कि ये मायूस तो हैं ही, नाराज़ हैं ही, फिर अपने वज़रा पर ये बरस पड़े हैं जिन्होंने बेवफाई की इनके साथ और फिर 8 माह का जिक्र किया कि ये लोग दफातर ही नहीं आए। फिर अल्लाह के हवाले अपना मामला इन्होंने किया, ऐसा लगता है इमरान ख़ान। और फिर ये कह रहे हैं कि देखिए मनसब जो अल्लाह की अमानत था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये नाला हैं, नाखुश हैं, जो कि बखूबी नज़र आ रहा है। और जब स्पीकर ने ऐलान किया सरदार तनवीर इलियास ख़ान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का, तो तमाम ऐवान डस्क बजा रहा था। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान न्याज़ी के हाथ खामोश थे, वो हाथ उनके घुटनों पर ही थे, वो डस्क पर नहीं थे, वो डस्क नहीं बजा रहे थे। तो बहुत सारे जस्टर्स इनकी गुफ्तगू से भी नज़र आ रहे हैं और इनने डस्क ना बजाकर भी एक तासर दिया है। अलबत्ता जो बहुत अहम तरीन चीज़ हुई वो ये कि अपोजिशन आज़ाद कश्मीर की जो आपस में इख्तलाफात की वजह से अदम एतमाद टाइमली टेबल नहीं कर पाई और उसका नुकसान उन्हें ये हुआ कि हुकूमत जो है, हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम किया गया कि अपने ही
वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, इन हाउस तब्दीली जो है वो हमें देखने को मिली। अब ये इन हाउस तब्दीली जो है वो इसको इन हाउस तब्दीली भी कहा जा सकता है, लेकिन अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि ये हार्स ट्रेडिंग है और इसमें वफाक से इंटरफेरेंस किया गया। तो एक बड़ी टेक्निकल हमें चीज़ देखने को मिली। अपोजिशन को खेलने के लिए मैदान ही नहीं मिल पाया। पहले इस पूरे हफ्ते में जो सूरत हाल रही, जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान थे, जो तहरीक इंसाफ के थे, उन्हें पेशावर के पीसी होटल में रखा गया, फिर नथिया गली में रखा गया, फिर मुजफ्फराबाद ले जाया गया। उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस था। उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि अपोजिशन उनके साथ डील कर ले। इवन आखिरी 2 रोज़ तक जो खबरें सामने आ रही थी, हमने आपके सामने वीडियो में रखा कि जो महाजरीन की सीटें हैं उनको लेकर बारगेनिंग की जा रही है पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से, क्योंकि जो चौधरी लतीफ़ अकबर हैं वो ख़ुद भी गुजर बरादरी से हैं और यहाँ महाजरीन की सीटों से कम 5 ऐसी सीटें ज़रूर मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिस पर गुजर बरादरी से या चौधरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सीटें जीते हुए थे। तो ये एक बड़ी कोशिश की गई किसी हद तक, लेकिन ज़ाहिर है कि वो तमाम तर अरकान असम्बली जो है आज़ाद कश्मीर असम्बली के, वो जो है उनको पीसी पेशावर, फिर नथिया गली और फिर पीसी मुजफ्फराबाद में रखा गया। उनकी आज़ाद नकलो हरकत नहीं हो रही थी, तो कोई डील नहीं बन पाई। ये एक इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। अब इस सब के साथ जो बहुत अहम है वो सरदार तनवीर इलियास खान की वो गुफ्तगू है जो इन्होंने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी जो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद पहली गुफ्तगू की। एक तो इन्होंने ये कहा कि तामीर तरक्की के हवाले से 90 दिन का प्लान है, अपनी कारकर्दगी अमल से दिखाएंगे। सबसे बड़ा मसला आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी का, इसको कम करने के लिए भरपूर काम करेंगे। वसाइल पर आज़ाद खित्ते के अवाम का हक़ है, महाजर हल्कों में भी भरपूर फंड्स फ्राहम करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कायदे कश्मीर सदर रियासत जम्मू कश्मीर यानी बरसत सुल्तान महमूद चौधरी हमारे रहनुमाई करेंगे और मुल्क को, रियासत को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की मऊ ने जो अजीम बेटे जने वो सारी दुनिया उन पर फ़ख्र करती है। मकबूजा कश्मीर में जो शुहदा हैं उनका उन्होंने ज़िक्र किया, यासीन मलिक का, शबीर शाह का, और फिर सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी का इन्होंने ज़िक्र किया। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम का इन्होंने ज़िक्र किया कि ये एक इंतहाई सफाक इक़दाम था और जेल में तब्दील किया गया मकबूजा वादी को। तो जम्मू कश्मीर से लेकर रियासती आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल सेटअप तक इन्होंने तमाम तर चीज़ों की बात की इस असम्बली के अंदर जो तकरीर हुई वहाँ। फिर 3 बजे, क्योंकि अवान सदर मुजफ्फराबाद में इनकी तकरीब हल्फ बरदारी थी, सदर बरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इनसे हल्फ लिया। इसके बाद जो इन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐलानात इन्होंने किए, कुछ बड़े अज़म का, बड़े मंसूबों का इन्होंने इज़हार किया, जिसमें इनका ये कहना था कि अपने फ़ंड्स की कमी नहीं होने दूंगा। मैं अपने मेम्बरान असम्बली को यकीन दिलाता हूँ सरकारी फ़ंड्स आवाम की अमानत हैं जो उनकी फ़लाह और बहबूद पर ही खर्च होंगे। ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें वो बराह रास्त शामिल हो सकेंगे। ओवरसीज़ कमीशन को फ़ाल बनाएंगे। सियाहत के शोबे में वसी पोटेंशल मौजूद है जिस पर फोकस करेंगे। मरी एक्सप्रेस वे को हालात तक तोसी देने के लिए वफाकी हुकूमत से मामला उठाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर हादसात के खात्मे के लिए सड़कों के किनारों पर सेफ्टी लगाएंगे। ये बहुत अहम चीज़ है, इससे ये ख़ुद सफ़र कर चुके हैं इनकी फैमिली। शारात और जो बिल्डिंग कोड्स है, शारात और रीबिल्डिंग कोड्स का नफाज अमल में लाएंगे। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में सुई गैस फ्राहम करेंगे। ये बहुत ही बड़ा ऐलान है। मुजफ्फराबाद तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए फिजिबिलिटी तैयार करवाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए से अपनी एयरलाइन शुरू करेंगे। छोटी सनतों को फ़रोग देंगे। ख़वातीन के लिए कारोबार के खुसूसी मौके पैदा करेंगे। पिछली हुकूमतों के टूरिज़म कॉरिडोर्स के मनसूबों को मुकम्मल करते हुए इसे फ़ाल करेंगे। IT पार्क्स का क़याम करेंगे। CID का महकमा और टूरिज़म पुलिस को फ़ाल करेंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और फूड अथॉरिटी को भी फ़ाल किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की VN को अमली जामा पहनाएंगे और कारकुनों को उनका जायज़ मुकाम देंगे। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ कैंपों में मुकीम महाजरीन को म्यारी रिहाइश फ्राहम करेंगे। मोदी और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि वो कश्मीरियों से उनका बुनियादी हक़ ज़्यादा देर तक नहीं छीन सकते। फिर इस गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि इस मोदी को रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। हिंदुस्तान का अखंड भारत का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अपने कारकुनों को हिदायत करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से किसी भी मनफी प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। दुश्मन हमें बहादुर अफवाज के ख़िलाफ़ करना चाहता है, हमें साजिश को नाकाम बनाना है। हालैंड की शहरियों की जानिब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और अक़वाम आलम से मुतालबा करता हूँ कि वो ऐसे ममालिक का समाजी और सफारती बाइकाट करें जो दूसरे मज़ाहिब की तौहीन करते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने वाज़ेह तौर पर किया। और जो दीगर गुफ्तगू की वो यही कि जमहूरियत का हुस्न जो है वो जमहूरी प्रोसेस को जारी रहना चाहिए। जब तहरीक इंसाफ में आया तो असम्बली में हमारी 3 हिस्सें थीं
और आज अल्लाह के फजल से इस आवान में हमारी 32 नशिस्तें, और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अब तहरीक इंसाफ आपको असल रूम में नजर आएगी। वज़रा और सेक्रेटरीज़ को 3 माह का टारगेट देंगे। हमने काम करना है, आज़ाद कश्मीर को बदलना है ताकि हमारे लोगों के ख्वाब पूरे हो सकें। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर की खिदमत के पेश नज़र अली गिलानी जो हैं, सईद अली गिलानी, उनके नाम से जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है मुज़फ़्फ़राबाद की, उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। हमारे सियासी अकाबरीन जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में PhD करवाने का एहतमाम करेंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारी उम्मीदों का महवर मरकज़, सब हलाली परचम की जानिब मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देंगे। और आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत खुशकिस्मत थी जिसे वफाक में इमरान खान जैसा वज़ीर-ए-आज़म मिला, जिन्होंने ना तो रियासत के फ़ंड्स रोके और ना ही यहाँ की हुकूमत के लिए मसाइल पैदा किए। फिर आज़ाद कश्मीर में सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से बात की कि यहाँ शहरात के म्यार में बेहतरी लाई जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को महकमे में बनाकर म्यार को बेहतर बनाएंगे। और आज़ाद कश्मीर में सी फूड और वाटर स्पोर्ट्स का पोटेंशियल मौजूद है जिसे बुरेकार लाएंगे। सफारी पार्क, म्यूज़ियम और लाइब्रेरियाँ बनाकर सयाहों के लिए दिलचस्पी के मौके पैदा करेंगे। नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए पार्क्स बनाए जाएंगे। और एजुकेशन, क्वालिटी कंट्रोल और क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर टास्क फोर्स कायम करेंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस को यूरोपियन स्टैंडर्ड पर लाकर इसमें इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हकीकी तब्दीली लाकर कश्मीर को बदलेगी, जहां आम आदमी का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा और तामीर और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। ये वो तमाम तरीन की तकरीर है जो इन्होंने हल्फ उठाने के बाद की। ये बहुत बड़े दावे हैं, अगर इन पर अमल दरामद होता है तो वेल एंड गुड, एक बहुत ही बड़ा इकदाम हमें देखने को मिलेगा। और ड्रामाई किस्म की तब्दीलियाँ, हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ, गैर मामूली तब्दीलियाँ, खुशहाली पर मबनी तब्दीलियाँ होंगी AJK के अंदर अगर इन पर अमल दरामद होता है। 90 दिन का इब्तदाई प्लान इन्होंने लॉन्च किया। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये रेलवे लाइन मुज़फ़्फ़राबाद तक ले जाने की बात कर रहे हैं, मरी वाली एक्सप्रेस वे जो है उसको कोहाला तक एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, सुई गैस जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट जैसे शहरों में प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है। अगर इस पर काम होता है तो ये यकीनन बाकी जिस तरह से इन्होंने ऐलानात किए वो भी बड़े अहम हैं, बड़े खूबसूरत ऐलानात लगते हैं, खूबसूरत बात लगती है बड़ी, अगर उन पर अमल दरामद होता है। तो फर्दर आपको आगाह करते रहेंगे कि कौन किस वजारत पर आ रहा है, कौन सेक्रेटरी लग रहा है, कौन क्या कर रहा है। AJK की पॉलिटिक्स में ये तब्दीलियाँ जारी हैं इस वक्त। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।